हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 3 ऑपरेटर्स की बात की थी, जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है और लॉजिकल नॉट क्या होता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 और अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट x लेस देन 5 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 2। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं एंड ऑपरेटर से कि क्या जो हमने x की जो वैल्यू 5 दी वो 6 से छोटी है, तो हाँ ये छोटी है। और दूसरी हमने जो कंडीशन लगाई है वो है क्या जो 5 है वो 2 से बड़ा है, तो वो भी बड़ा है। तो ये जो एंड ऑपरेटर होता है उसकी ये कंडीशन होती है कि आप यहाँ पे जितने भी कंडीशन लगा रहे हो वो दोनों की दोनों, या फिर अगर 2 से ज़्यादा है तो वो सभी ट्रू होनी चाहिए, तो वो सभी सही होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन गलत होगी तो ये हमें फॉल्स देगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही कंडीशन सही है, इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। तो चलिए इसे एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रू मिल चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता x ग्रेटर देन 6 एंड x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 5 है वो 6 से छोटा है, लेकिन हम यहाँ पे गलत कंडीशन लिख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो आई होप आपको लॉजिकल एंड समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। तो देखिए ये लॉजिकल और है, इसमें अगर हम 2 कंडीशन देंगे तो अगर उसमें से कोई भी एक ट्रू होगी तो हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ x, या फिर यहाँ पे हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट y इज़ लेस देन 20 और y इज़ ग्रेटर देन 12। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही कंडीशन ट्रू लिखी है, क्योंकि हमारी y की वैल्यू 10 है जो कि 20 से छोटी है। लेकिन यहाँ पे मैंने गलत कंडीशन डाली है, हमारा 10 जो है वो 12 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू। तो देखते हैं, देखिए हमें यहाँ पे ट्रू आउटपुट मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सही लिखता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ y इज़ लेस देन 20 और y इज़ लेस देन 15, तो देखिए अगेन हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर दोनों ही कंडीशन गलत लिखूँ, प्रिंट y ग्रेटर देन 20 और y ग्रेटर देन 15, अब यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। तो आई होप आपको लॉजिकल और समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, अगर हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है तो उसे इन्वर्स करके हमें फॉल्स आउटपुट देता है, और अगर हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है तो उसे इन्वर्स करके हमें ट्रू आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखूँ z इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं चेक करूँ प्रिंट z लेस देन 20, तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे मिलना चाहिए ट्रू। तो देखते हैं, देखिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ, नॉट लगा दूँ और अगेन इस कंडीशन को लिखूँ, तो देखिए अब हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये जो लॉजिकल नॉट है वो हमारे आउटपुट को इन्वर्स कर देता है। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर्स है, एक है इज़ और एक है इज़ नॉट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना हो कि हमने जो वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं क्या वो एक ही एड्रेस पे है या फिर दूसरे एड्रेस पे है।
देखिए ये जो इज ऑपरेटर है वो इक्वालिटी से अलग है। इक्वालिटी में हम क्या करते थे, डबल इक्वल टू लगा के ये चेक करते थे कि क्या दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल एक ही एड्रेस पे है या नहीं। और वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ z और उसमें x की वैल्यू असाइन कर दूँगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और x इज़ y, x इज़ z। तो अब ये हमें रिटर्न में क्या देगा, ट्रू। देखिए ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है पहले x का एड्रेस और फिर देखेगा z का एड्रेस। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट, फिर एक आईडी फंक्शन होता है उसे हम कॉल करेंगे और उसके अंदर हमारे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और अब इसे रन करते हैं। सॉरी एक ज़्यादा लिख दिया मैंने, आईडी फिर x और अब इसे एंटर कर दें। तो देखिए हमें यहाँ पे x की आईडी मिल चुकी है, लेकिन अब हम यहाँ पे अगेन चेक करेंगे z की आईडी। तो यहाँ पे मैं z लिखूँगा और इसे एंटर कर दें। तो देखिए ये जो x की आईडी है और ये जो z की आईडी है दोनों ही सेम हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात समझाना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता x इज़ इक्वल टू 10 एंड y इज़ इक्वल टू 20, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता प्रिंट x इज़ y, तो अब हमें यहाँ पे फॉल्स मिलता, क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल है ये दोनों का ही एड्रेस अलग है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट id और फिर x। तो ये x का एड्रेस है और यहाँ पे y, तो ये y का एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पे पीछे का नंबर चेंज है, मतलब कि ये दोनों ही अलग अलग एड्रेस पे सेव है, इसलिए ये हमें फॉल्स शो कर रहा था। अब बात करते हैं इज़ नॉट की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 20 एंड b इज़ इक्वल टू 30। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a इज़ नॉट b, मतलब कि a है वो b नहीं है। तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस है वो डिफरेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको समझाया। तो आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ आ चुके होंगे। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये जान सके कि हम जो पाइथन में लिस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अगर वो एलिमेंट हमारे लिस्ट या फिर स्ट्रिंग में नहीं है तो वो हमें चेक करना है, तो हम नॉट इन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आइडियली ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू बेबी कोडर, और यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ प्रिंट bb इन a, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ये bb स्ट्रिंग है वो इस a वाले स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है। और अगर यहाँ पे मैं लिखता जो कि इस a स्ट्रिंग में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता गाय और इन a, तो अभी हमें फॉल्स रिटर्न करता। तो ये तो हो गया इन ऑपरेटर। अब बात करते हैं नॉट इन की। तो यहाँ पे मैं अगर ये ऊपर वाला ही कंडीशन चेक करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ गाय इज़ नॉट इन a, तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये गाय जो है वो हमारे स्ट्रिंग में नहीं है। तो आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स समझ आ चुका होगा।